यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा तोल मोल और तिकड़म करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने सियासी सौदेबाजी के लिए क्या क्या नहीं किया। बीजेपी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव तक सबके दरवाजे घुमाए। पहले ओवैसी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की तरफ से मुंह मांगा ऑफर मिला, ओवैसी को ठेंगा दिखाकर राजभर साइकिल पर सवार हो गए। ओम प्रकाश राजभर की इस मतलब परस्त सियासत पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा पिछड़ा वर्ग की ओर से आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में योगी ने नाम लिए बिना कहा कि बाप खुद मंत्री था, बेटे को सांसद बनाना चाहता था, दूसरे बेटे को एमएलसी बनाना चाहता था। समाज की रहनुमाई के नाम पर ब्लैकमेलिंग का ये धंधा बंद करना होगा, इनकी दुकानें बंद होंगी। योगी ने नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर की ओर था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गौरी और गजनी के अनुयायी बन रहे हैं और वोट मांगेंगे महाराजा सुहेलदेव के नाम पर। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में राजभर समाज से 2 मंत्री थे। बहराइच में स्मारक बनाने की बात आई तो एक मंत्री ने विरोध किया था। वहां जो स्मारक बनाया जा रहा है वह देश और दुनिया देखेगी। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी के साथ बहराइच में गाजी की मजार पर मत्था टेका था और इसे लेकर विवाद हो गया था। ओम प्रकाश राजभर योगी कैबिनेट में मंत्री रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जातियों का सम्मेलन नहीं है, लोग यहाँ सामाजिक चेतना के लिए आए हैं। अपने इतिहास पर गौरव करने वाला, अपने मित्र और शत्रु की पहचान करने वाला समाज ही यशस्वी बनता है। जो ये नहीं करता उसके सामने पहचान का संकट होता है। महाराजा सुहेलदेव का पराक्रम ऐसा था कि 150 साल तक कोई विदेशी भारत की तरफ देखने की हिम्मत न कर सका, लेकिन बाद के 1000 सालों में उन्हें भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में करीब 55 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार भी 4 बार थी। इन्होंने सुहेलदेव के नाम पर कुछ नहीं किया, जबकि इस देश में नेहरू परिवार के सदस्यों के नाम पर सैकड़ों स्मारक हैं, जैसे देश को इन्होंने ही बनाया था। महाराजा सुहेलदेव राजभर समाज से थे, हिंदू रक्षक थे। बहराइच में सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है और सुहेलदेव के नाम पर हम विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए अपना कुल खानदान ही प्रदेश है। पहले उत्तर प्रदेश में गुंडे मवालियों का काफिला चलता था, अब किसी माफिया की हैसियत है क्या? माफिया और अपराधी ओम स्वाहा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र और प्रदेश में सरकार बनने पर लोग अपनी हवेली बनाते थे। भाजपा की सरकार गरीबों के लिए आवास बना रही है। पहले नौकरी निकलती थी तो एक खानदान झोला लेकर वसूली के लिए निकल जाता था, अब बिना भेदभाव और घूस के युवाओं को नौकरियां मिलती हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।